अस्सलामुअलैकुम, फिर से आपका इस्तकबाल है, वेलकम है हमारे चैनल पर एक नई इंग्लिश स्टोरी के साथ, एक नए लेसन के साथ। इस वीडियो में हम इंग्लिश स्टोरी का उर्दू में ट्रांसलेट करना सीखेंगे, तर्जुमा करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी इस इंग्लिश स्टोरी का उन्वान है, टाइटल है द क्राफ्टी ट्रेडर। क्राफ्टी का मतलब होता है अय्यार, मक्कार, फरेबी, और ट्रेडर का मतलब होता है ताजिर। तो पूरा मतलब ये हुआ इसका कि क्राफ्टी ट्रेडर, अय्यार मक्कार ताजिर, बिफोर लिविंग हिज फार्म फॉर सेवरल डेज, कई दिनों के लिए अपना खेत छोड़ने से पहले, अ फार्मर टोल्ड हिज सन, एक किसान ने अपने बेटे से कहा, दैट अ कैटल ट्रेडर वुड बी विजिटिंग देम, कि एक कैटल ट्रेडर का मतलब होता है मवेशियों की लेन देन करने वाला, तिजारत करने वाला। तो एक मवेशियों की तिजारत करने वाला ताजिर उनसे मिलने वाला है। द फादर सेड, अब्बा ने कहा, ऑफ़र ओवर 3 काउज़, हमारे 3 गायों को पेश करे, टू द ट्रेडर, उस ताजिर को, फॉर 200 ड्यूकेट्स। ड्यूकेट्स का मतलब होता है चांदी का सिक्का, जो कदीम ज़माने में यूरोपीय ममालिक इस्तेमाल करते थे। कदीम ज़माने में यूरोपीय ममालिक अपने लेन देन के लिए उस चांदी के सिक्के का इस्तेमाल करते थे, तो उसे ड्यूकेट्स कहा जाता है। तो उस ताजिर ने अपने बेटे से कहा कि उस ताजिर को, जो मवेशियों का ताजिर आने वाला है, उसे अपने 3 गायों की पेशकश करना। कितने रुपए के लिए? फॉर 200 ड्यूकेट्स, मतलब 200 ड्यूकेट्स के लिए। एंड नथिंग लेस का मतलब होता है ज़रा भी कम नहीं, पूरा के पूरा 200 ड्यूकेट्स चाहिए। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, बिल्कुल अगली सुबह, द ट्रेडर कैम, वो ताजिर आ गया। आफ्टर इंस्पेक्टिंग द काउज़, गायों का मुआयना करने के बाद, ही एग्रीड टू पे द प्राइस आस्क्ड ऑफ हिम, उससे कही गई कीमत को अदा करने के लिए वो एग्री हो गया, वो मान गया। देन ही बिगेन अनटाइंग द काउज़, फिर उसने उन गायों को खोलना शुरू किया। अनटाई का मतलब होता है खोलना, उसकी रस्सी खोलना। टू लीड देम अवे, उन्हें ले जाने के लिए अपने साथ। व्हेन द फार्मर्स सन इंसिस्टेड, क्या मतलब हुआ इसका? जब उस किसान के बेटे ने इसरार किया। इंसिस्ट का मतलब होता है इसरार करना, ज़ोर देना किसी बात पर। दैट के ही हैड टू मेक द पेमेंट बिफोर ही टुक द काउज़, गायों को ले जाने से पहले उसको पेमेंट करना पड़ेगा, उसको अदायगी करना पड़ेगी। द ट्रेडर हेल्ड ऑन टू द 3 काउज़, उस कपटी ताजिर ने 3 गायों को कब्ज़े में रखा, पकड़ के रखा। हेल्ड ऑन का मतलब होता है पकड़ के रखना अपने पास। सेइंग दैट, कहते हुए कि ही वॉज़ नॉट कैरिंग एनी मनी, उसने कोई पैसा अपने साथ नहीं लाया है। बट वुड ब्रिंग इट लेटर, लेकिन इसे वो बाद में ला देगा। द फार्मर्स सन स्टिल डिड नॉट एग्री, उस किसान का बेटा अभी तक वो माना नहीं था, एग्री नहीं हुआ था उसकी इस बात पर। सो द क्रूक्ड ट्रेडर, तो उस क्रूक्ड ट्रेडर मतलब उस धोखेबाज ताजिर ने ऑफर्ड अ गारंटी, एक ज़मानत पेशकश की उसको, उस किसान के बेटे को। रेजिंग हिज होल्ड ऑन 1 काउ, एक गाय को जो उसने पकड़ के रखा था अपने पास, उसको छोड़ते हुए। ही ऑफर्ड टू लीव इट बिहाइंड, वो इसे पीछे छोड़ने के लिए उसने एक ऑफ़र किया कि चलो भाई, मैं एक गाय मैं छोड़ देता हूँ, मैं पैसा कल वापस ला करके दे दूँगा। द सिंपल बॉय, वो सादा सीधा लड़का, एग्री टू दिस, इससे वो मान गया, इत्तेफाक कर गया। द ट्रेडर टुक अवे 2 काउज़ विदाउट पेइंग अ सिंगल डुकेट, तो वो जो ताजिर था, क्राफ्टी ट्रेडर, उसने 2 गायों को अपने साथ लेकर के गया। विदाउट पेइंग अ सिंगल ड्यूकेट, बग़ैर एक भी ड्यूकेट अदा किए के। एंड नेवर शोड हिज फेस अगेन,
और उसका चेहरा उसे कभी भी दोबारा उसने नहीं दिखाया, वो दोबारा वापस आया ही नहीं। इसका मतलब हुआ कि वो उसे लूट कर चला गया, उसे धोखा देकर चला गया। तो दोस्तों ये भी स्टोरी हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के एक टॉपिक के साथ।